अब हम आज की सबसे बड़ी खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे, जो भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी है, जिसे सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर बनाएंगे और इसका नाम होगा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और वर्ष 2028 में इस लड़ाकू विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट कराई जा सकती है। दुनिया में अब तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो अपना खुद का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान विकसित कर पाए हैं। इनमें पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है और तीसरा है चीन। और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। हालांकि इस रेस में भारत के साथ दक्षिण कोरिया भी है और तुर्की भी शामिल है, और ये दोनों ही देश अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं। भारत से पहले ही इनके ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस समय भारत के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन हमारे पास 5वीं पीढ़ी का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भारत ने तो अभी हाल ही में फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स खरीदे हैं, तो क्या ये लेटेस्ट नहीं है? तो आपको ये यहां जानना आवश्यक है कि रफाल फाइटर जेट्स जो हमने खरीदे हैं, ये भी 4.5 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। 4.5 जनरेशन के हैं, 5वीं जनरेशन के नहीं है। और इसीलिए इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और एक और ज़रूरी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें हैं कि चीन पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेच सकता है, जिसे J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं। ऐसा दावा है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर ऐसे 40 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है, और जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। और ऐसे में जब चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल सकते हैं, तब भारत के लिए भी अब अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट क्यों कहते हैं और यह बाकी फाइटर जेट से अलग कैसे होता है। तो किसी भी फाइटर जेट को एक पीढ़ी से जोड़ने का मतलब यह होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी नई या कितनी पुरानी है। जैसे एप्पल के आईफोन का कोई नया वर्जन जब आता है, अपडेटेड वर्जन, तो उसे हम आईफोन 15 कहते हैं, आईफोन 16 कहते हैं। अब जब अगला आएगा तो उसे आईफोन 17 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी जब बदलती है, उसे अपग्रेड करते हैं, तो उसे नई जनरेशन का माना जाता है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा लड़ाकू विमान जिसके पास छिपकर हमला करने की क्षमता है। ऐसे लड़ाकू विमानों का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही नहीं आते और आसानी से दुश्मन पर हमला कर पाते हैं। इसके अलावा इन विमानों का जो बॉडी सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है, यानी इनकी सतह पर ज़्यादा उभार, जोड़ या धातु की अलग अलग परतों के बीच कोई गैप नहीं होता, और इसी कारण से भी रेडार इन विमानों को पकड़ नहीं पाते। पिछली पीढ़ी के विमान मिसाइलों को अपने नीचे लगाकर उड़ते थे, आपने भी बहुत तस्वीरों में देखा होगा, जबकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स इन मिसाइलों को अपने अंदर रखकर उड़ते हैं और इसे इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं। इन विमानों पर एक खास तरह का पेंट या कोटिंग होता है, जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उन्हें अपने तक रोक लेती है, उन्हें सोख लेती है, और दुश्मन के रेडार इन विमानों की कोटिंग के कारण ही इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। यानी इनके अंदर एक खास प्रकार की कोटिंग की जाती है। इनके अंदर एडवांस्ड सेंसर्स लगे होते हैं, जो विमान के पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू देते हैं, और यह व्यू जिस इंटरफेस पर दिखता है उसे यूनिफाइड बैटल स्पेस व्यू कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन की हर गतिविधि पर बहुत आसानी से नजर रख पाता है, और दुश्मन उस पर हमला करने की कोशिश अगर करता भी है तो फिर उसे कामयाबी नहीं मिलती। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंटीग्रेटेड फाइटर जेट्स होते हैं, जो हर समय ग्राउंड पर बेस्ड रेडार से कनेक्टेड रहते हैं और उन्हें नया डेटा तुरंत भेज भी सकते हैं। नया डेटा फ्लाइट के दौरान प्राप्त भी कर सकते हैं। इस डेटा को भेजने में उन्हें उतना ही समय लगता है जितना आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने में लगता है, और ये रियल टाइम में बहुत सारी जानकारियां और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इन विमानों को फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर कहते हैं,
मतलब हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स का सॉफ्टवेयर एक सुपर कंप्यूटर के जैसा होता है। जैसे अमेरिका के पास जो 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान है, उसमें 70 लाख लाइंस की कोडिंग है, जिसकी मदद से विमान दुश्मन के विमानों को आसानी से ढूंढकर उसे लॉक कर सकता है और उसे बिना देखे ही उस पर हमला कर सकता है। इन विमानों में एक और खास फीचर होता है जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। यह फीचर इस विमान को ध्वनि की गति से 2 गुना स्पीड पर उड़ने में मदद करता है, आवाज से भी 2 गुना ज्यादा स्पीड पर, और यह बिना आफ्टर बर्नर के ऐसा कर पाता है। आफ्टर बर्नर का मतलब होता है सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च करना। और आखिर में इसका जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसमें यह लड़ाकू विमान अपने साथ कॉम्बैट ड्रोन्स के साथ उड़ता है और हवा से ही इन ड्रोन्स को दुश्मन के ठिकाने नष्ट करने के लिए लॉन्च कर सकता है। दुनिया में अब तक अमेरिका, चीन और रशिया ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना पाए हैं, जिनमें सबसे पहला फाइटर जेट वर्ष 2005 में ही अमेरिका ने बना लिया था और इसे वो F-22 रैप्टर कहता है, जिसकी अनुमानित कीमत है लगभग 1230 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास F-35 नाम से एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे वो दुनिया के 19 देशों को बेच चुका है। यानी वो इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, इसे बेचता है। और हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कहा था कि वो भारत को भी ये फाइटर जेट बेचना चाहेंगे और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 940 करोड़ रुपए है एक प्लेन की। अमेरिका की तरह चीन के पास भी 600 से 1000 करोड़ रुपए के J-20 और J-35 के रूप में 2 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, जबकि रशिया के पास भी इसी पीढ़ी का 500 से 600 करोड़ रुपए का सुखोई 57 फाइटर जेट है। तो यहां एक तो ये देख लीजिए कि अमेरिका और चाइना के पास एक नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। रशिया ने भी कहा था कि अगर भारत इस विमान को खरीदना चाहता है तो रशिया अपने Su-57 विमान को भारत में ही विकसित करने के लिए भी तैयार है। वो तैयार है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए और भारत अपने देश में भी इसे बना सकता है। लेकिन भारत ने इस बार कुछ और ही सोचा है और वो इस लड़ाकू विमान को अपने ही देश में बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत का ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम खुद की टेक्नोलॉजी का विमान उड़ाएंगे तो उससे बचना, उससे संघर्ष करना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा और इस लड़ाकू विमान के बारे में दुश्मन को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। ये रणनीति अमेरिका और चीन ने भी अपनाई है और अमेरिका ने अपना F-22 रैप्टर और चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट्स किसी और देश को नहीं बेचे और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने सिर्फ अपने पास रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि जब वो इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन को ये विमान समझ में नहीं आएंगे। तो ये भारत के रक्षा मंत्रालय और भारत की रक्षा इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है जब भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है। और आखिर में हम आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि युद्ध में नई पीढ़ी के विमान तो बहुत महत्वपूर्ण होते ही हैं, बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उस देश के जवानों में, उस देश के पायलट्स में देशभक्ति का कैसा जज्बा है, उनकी काबिलियत कैसी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के पास मिस्ट्री नाम का एक फाइटर जेट था और पाकिस्तान के पास अमेरिका का उस वक्त का लेटेस्ट फाइटर जेट जिसका नाम था स्टार फाइटर ये था। और सबको लगता था कि अगर भारत और पाकिस्तान की वायुसेना में संघर्ष हुआ तो हमारे पुराने विमान पाकिस्तान के स्टार फाइटर के सामने कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय शहीद स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया ने युद्ध के मैदान में ही अमेरिका के इस लेटेस्ट विमान की टेक्नोलॉजी को चकमा देकर इसे क्रैश करा दिया था और बाद में अमेरिका को अपने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा और इसमें सुधार करना पड़ा और भारत में शहीद A.B. देवैया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि युद्ध में लेटेस्ट हथियारों के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा और काबिलियत भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता भी होगा कि इसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम है स्काई फोर्स, वो भी इसी कहानी पर आधारित थी।